नमस्कार। नवंबर का एक बिल्कुल नॉर्मल सा दिन था। इंडिया ने क्वाइटली एक छोटा सा नोटिफिकेशन इशू किया जिसमें लिखा था कि 1 नवंबर 2025 से अमेरिका से आने वाले येलो पीस पर 30% टैरिफ लगेगा। एक सिंपल सा सर्कुलर, एक नंबर, लेकिन इसका इंपैक्ट सीधा यूएस के नॉर्थ डकोटा और मंटाना तक पहुंच गया। वहां के फार्मर्स शॉक में आ गए और यूएस के 2 पावरफुल सेनेटर्स तुरंत एक्टिव हो गए। ये कोई सिंपल ट्रेड इश्यू नहीं था, बल्कि एक साइलेंट सा जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा था जिसमें इंडिया और अमेरिका दोनों एक दूसरे की हर मूव को क्वाइटली स्टडी कर रहे थे। इस पूरी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा ये था कि इंडिया ने पब्लिक में बिल्कुल साइलेंस मेंटेन किया। ना कोई मिनिस्टर ने एग्रेसिव कमेंट दिया, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में ड्रामा हुआ और ना ही सोशल मीडिया पर लाउड रिएक्शन आया। लेकिन साइलेंस का मतलब वीकनेस नहीं होता। कई बार साइलेंस भी एक स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी होती है और इंडिया ने वही यूज किया। कहानी की शुरुआत एक्चुअली अगस्त 2025 से होती है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर 50% टैरिफ लगा दिया। उनका रीजन सिंपल था, अमेरिका को ये पसंद नहीं था कि इंडिया अभी भी रसिया से ऑयल खरीद रहा है। ट्रंप का मैसेज क्लियर था, इफ यू बाय फ्रॉम रसिया यू विल पे एक्स्ट्रा टू अस। लेकिन इंडिया ने रसियन ऑयल लेना बंद नहीं किया, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी इंडिया के लिए कंप्रोमाइज करने वाली चीज नहीं है। इंडिया ने तब भी कोई लाउड प्रोटेस्ट नहीं किया, लेकिन अंदर ही अंदर एक काउंटर प्लान क्वाइटली रेडी किया जा रहा था। और फिर वो प्लान 1 नवंबर को सामने आया, जब इंडिया ने यूएस के येलो पीस पर 30% टैरिफ लगा दिया। इंडियन मीडिया ने इनिशियली इसको एक रूटीन ट्रेड अपडेट की तरह ट्रीट किया, लेकिन यूएस फार्म बेल्ट में तूफान आ गया, क्योंकि इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा पल्सेस मार्केट है। लगभग पूरी दुनिया की डिमांड का 27%। अगर इंडिया इंपोर्ट कम कर दे या टैरिफ बढ़ा दे तो यूएस फार्मर्स के गोदाम भर जाते हैं, प्राइसेस गिर जाती है और उनका पूरा बिजनेस मॉडल उलट जाता है। इसी टेंशन के बीच 16 जनवरी को एक लेटर लिखा गया जो इंटरनेट पर वायरल हो गया। ये लेटर यूएस सेनेटर्स मंटाना के स्टीव डेनिस और नॉर्थ डेकोटा के केविन क्रैमर ने डोनाल्ड ट्रंप को एड्रेस करके लिखा था, प्लीज मोदी जी से बात करिए, इंडिया के पॉल्स टैरिफ्स हमारे फार्मर्स के लिए मासिव नुकसान बन रहे हैं। उन्होंने ट्रंप को यह भी याद दिलाया कि 2020 में जब वो इंडिया आए थे तब उन्होंने पर्सनली एक सिमिलर लेटर मोदी जी को हैंड डिलीवर किया था, जिसका फायदा यूएस फार्मर्स को हुआ था। और वो वापस ट्रंप से उम्मीद कर रहे थे कि वो फिर से मोदी से बात करके फार्मर्स की समस्या सॉल्व कराए। लेटर में एक और इंपोर्टेंट चीज लिखी थी, सेनेटर्स ने मेंशन किया कि 2023 में इंडिया ने पल्सेस इंपोर्ट्स पर कुछ रिलैक्सेशन दिए थे, लेकिन अगस्त 2025 में ट्रंप के 50% टैरिफ के बाद इंडिया ने नवंबर 2025 में रिटेलिएशन कर दिया और अब यूएस फार्मर्स एक मुश्किल सिचुएशन में फंस गए। सीधी लैंग्वेज में इसका मतलब था ट्रंप के डिसीजन का नुकसान हमारे फार्मर्स को हो रहा है और अब हमें डैमेज कंट्रोल चाहिए। लेकिन स्टोरी यही नहीं रुकती, इंडिया क्वाइटली एक और स्ट्रॉन्ग जियोपॉलिटिकल मूव कर रहा था और वो था यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स को रिड्यूस करना। इंडिया ने साइलेंटली अपनी यूएस ट्रेजरी होल्डिंग को लगभग $50.7 बिलियन से कम कर दिया। ये एक सटल दबाव होता है, एक साइलेंट मैसेज होता है कि इंडिया के पास भी लीवरेज है और इंडिया अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग एक्शन ले सकता है। इंडियन मीडिया ने इसको भी मेजर हेडलाइन नहीं बनाया, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों ने इसको तुरंत यूएस सेनेटर्स के लेटर से लिंक कर दिया और सवाल ये उठता है कि इंडिया इतना बोल्ड क्यों हो रहा है। सिंपल आंसर ये है कि इंडिया इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल टर्म्स में काफी स्ट्रांग हो चुका है। आज इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। इंडिया का कंज्यूमर मार्केट मासिव है और पल्सेस मार्केट में इंडिया की डिमांड सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इंडिया टैरिफ्स बढ़ाता है तो ऑटोमेटिकली यूएस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में प्रेशर क्रिएट होता है और आज ये प्रेशर क्लियरली दिख रहा है। ट्रंप ने टैरिफ्स लगाए, इंडिया ने क्वाइटली काउंटर टैरिफ लगा दिए, इंडिया ने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स रिड्यूस किए, यूएस सेनेटर्स पैनिक हो गए, यूएस के फार्मर्स प्रेशर बनाते हैं और ट्रंप को इंडिया से बात करनी पड़ती है। ये एक पॉलिटिकल चेस मैच जैसा चल रहा है जहां दोनों साइड्स अपने पीसेस केयरफुली मूव कर रहे हैं। इस पूरी स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग एंगल ये है कि इंडिया वो इंडिया नहीं रहा जो सिर्फ रिएक्ट करता था। अब इंडिया प्रोएक्टिव रेस्पॉन्ड करता है, अपना लिवरेज यूज करता है
और अपना नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखता है, इवन इफ सामने यूएस ही क्यों ना हो। यूएस सेनेटर्स का वायरल लेटर एक इनडायरेक्ट एक्सेप्टेंस था कि यस, इंडिया नाउ हैज रियल इकोनॉमिक पावर। इंडियन मीडिया ने 30% टैरिफ को इनिशियली इग्नोर किया था, लेकिन जैसे ही लेटर वायरल हुआ सोशल मीडिया पर लोगों को समझ आ गया कि इंडिया ने एक्चुअली यूएस को एक साइलेंट लेकिन स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था। अचानक लोग डिस्कस करने लगे कि इंडिया क्वाइटली अपनी पोजीशन होल्ड कर रहा है और अपने इंटरेस्ट से पीछे नहीं हट रहा। आखिर में ये पूरी कहानी ये दिखाता है कि इंडिया का अप्रोच लाउड नॉइज का नहीं बल्कि साइलेंट स्ट्रैटेजी का है, और कभी कभी साइलेंस ही सबसे पावरफुल आंसर होता है, स्पेशली जब जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड पर खेल हो रहा हो। अमेरिका के सेनेटर्स जब डोनाल्ड ट्रंप को लेटर लिख रहे थे तो उसका प्रेशर सिर्फ ट्रेड नंबर की वजह से नहीं था। यूएस पॉलिटिक्स में फार्म वोट बहुत पावरफुल होती है, स्पेशली मंटाना और नॉर्थ डेकोटा जैसे स्टेट्स में। इन स्टेट्स की पॉपुलेशन भले ही कम हो लेकिन उनकी इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, और ये स्टेट्स मोस्टली रिपब्लिकन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स होते हैं। ट्रंप के लिए 2026 और 2028 के पॉलिटिकल साइकिल में उनका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फार्मर्स नाराज हो गए तो वो सीधा प्रेसिडेंट और उनकी पार्टी को ब्लेम करते हैं, जिससे पॉलिटिकल लॉस हो सकता है। इसी वजह से जब आप सेनेटर्स के लेटर का टोन देखते हो तो क्लियरली लगता है कि वो ट्रंप को एक रिमाइंडर दे रहे हैं कि ग्राउंड पर सिचुएशन सीरियस होती जा रही है। उनका रियल मैसेज सिंपल था, सर अगर इंडिया के टैरिफ्स कम नहीं हुए तो हमारे फार्मर्स गुस्सा हो जाएंगे, आपको जरूर इंटरवेन करना पड़ेगा। मतलब ये लेटर सिर्फ ट्रेड का इश्यू नहीं था बल्कि एक पॉलिटिकल सॉस सिग्नल था। अब इंडिया की तरफ देखें तो इंडिया ने यूएस पीस पर टैरिफ लगाकर कोई इंपल्सिव स्टेप नहीं लिया। इंडिया पल्सेस का सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है और सबसे बड़ा इंपोर्टर भी। डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ रही है पर डिमांड इतनी हाई होती है कि इंपोर्ट्स की जरूरत रहती ही है। फिर सवाल उठता है कि इंडिया ने ऐसा रिस्क क्यों लिया। इसका जवाब सिंपल है, इंडिया जानता है कि जब वर्ल्ड मार्केट में पल्सेस डिमांड इंडिया से ही आती है तो सप्लाई कंट्रीज को इंडिया की कंडीशंस कंसीडर करनी ही पड़ती है। यूएस फार्मर्स को इंडिया का मार्केट चाहिए, लेकिन इंडिया के पास बहुत सारे अल्टरनेट्स है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रसिया, म्यांमार। मतलब इंडिया यूएस पर डिपेंडेंट नहीं है बल्कि यूएस इंडिया पर डिपेंडेंट है। ये इकोनॉमी लिवरेज इंडिया को स्ट्रॉन्ग पोजीशन देता है। 2025 में जब यूएस ने 50% टैरिफ लगाकर प्रेशर क्रिएट किया था कि इंडिया रशिया से ऑयल इंपोर्ट कम करे, तब इंडिया ने पब्लिक कंफर्मेशन नहीं किया, बस एक साइलेंट डिप्लोमेटिक रेस्पॉन्स किया। एग्जैक्टली उसी काम स्टाइल में जिसमें इंडिया काफी माहिर है। येलो पीस पर 30% टैरिफ लगाना एक साइलेंट काउंटर मूव था। इंडिया क्वाइटली अपनी इकोनॉमी को असर्ट कर रहा था बिना शोर मचाए। ये स्टोरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है जब हम मोदी और ट्रंप की नेगोशिएशन स्टाइल को कंपेयर करते हैं। ट्रंप ओपनली बोल्ड और डील मेकर पर्सनालिटी रखते हैं, मोदी काम, फोकस्ड और लॉन्ग गेम स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। जब ये दोनों लीडर्स एक ही टेबल पर बैठे होते हैं एक अलग ही डायनामिक क्रिएट होता है। 2020 का इंसिडेंट याद होगा जहां ट्रंप पर्सनली यूएस सेनेटर्स का लेटर मोदी तक लेकर आए थे। ये दिखाता है कि ट्रंप जब किसी इश्यू को प्रायोरिटी देते हैं तो उन्हें लगता है कि मोदी क्विक सोल्यूशन निकाल देते हैं। लेकिन 2026 का इंडिया 2020 का इंडिया नहीं है। इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रांग हो चुकी है, डिप्लोमेटिक पावर बढ़ चुकी है और ग्लोबल सप्लाई चेन इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकती। इसलिए इंडिया की बार्गेनिंग पावर काफी स्ट्रांग हो गई है। इंडिया ने टैरिफ्स लगाकर यूएस को क्लियरली दिखाया कि प्रेशर सिर्फ अमेरिका ही नहीं बना सकता, इंडिया भी बना सकता है। ये पूरा ड्रामा एक्चुअली एक ग्लोबल शिफ्ट का हिस्सा है। दुनिया मल्टीपोलर हो रही है। पल्सेस का एंगल इंडिया में बहुत सेंसिटिव होता है क्योंकि पल्सेस महंगी होने से इंफ्लेशन बढ़ जाता है और डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट होता है। इसी वजह से मोदी गवर्नमेंट टैरिफ लगाने से पहले कैलकुलेट करती है कि क्या अल्टरनेटिव सप्लाई अवेलेबल है। पल्सेस के केस में कनाडा, रसिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया के रिलेशन स्टेबल है, इसलिए टैरिफ लगाना सेफ था। जब तक इंडिया के पास अल्टरनेट्स है, ट्रंप का प्रेशर इंडिया को फोर्स नहीं कर सकता। यूएस फार्मर्स बहुत लाउड और पॉलिटिकली एक्टिव होते हैं। वो रैलीज करते हैं, सेनेटर्स को डायरेक्ट कॉल करते हैं और पॉलिसीज पर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस डालते हैं। इंडिया में ऐसा स्केल उतना नहीं होता, इसलिए यूएस सेनेटर्स का लेटर एक पॉलिटिकल सर्वाइवल स्टेप भी था। जब इंडियन पब्लिक ने यूएस सेनेटर का वायरल लेटर देखा
तो एक नेचुरल प्राइड भी फील हुई। लोगों को लगा कि इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ग्लोबल लेवल पर विजिबल हो रही है। पहले हमेशा लगता था कि ग्लोबल डिस्प्यूट्स में इंडिया को डिफेंड करना पड़ता है, लेकिन अब सिचुएशन रिवर्स हो गई है। यूएस इंडिया को रिक्वेस्ट कर रहा है, वो भी फूड रिलेटेड सेंसिटिव इशू पर। इस वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।